विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। इस प्रातःकालीन अमृत बेला में इस बाल सत्संग में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों को, सभी साथियों को सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम नैतिक शिक्षा के अंतर्गत ईश्वर के विषय में एक कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। कहानी एक छोटे बच्चे की है। हम सबने अकबर और बीरबल का नाम सुना है, उनकी कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अकबर के दरबार में जो मंत्री थे उनमें बीरबल भी प्रमुख था, और बीरबल से अकबर जो है बड़े बड़े कठिन प्रश्न भी पूछा करता था। बीरबल और अकबर साथ साथ रहते हुए कई बार बीरबल ने अकबर से कहा कि आप ईश्वर का ध्यान किया करो, ईश्वर की उपासना किया करो। तो एक दिन अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ, ईश्वर जो है कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा और करता क्या है? ये तीन बातों का यदि आप उत्तर दे दोगे तो हम भी ईश्वर का ध्यान किया करेंगे, ईश्वर की उपासना किया करेंगे। बीरबल ने कहा ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। क्योंकि उसके तीन प्रश्न थे, ईश्वर कहाँ रहता है, कैसे उसके दर्शन होते हैं, कैसे मिलेगा, और करता क्या है, ये प्रश्न थे। कहाँ रहता है, कैसे मिलता है अर्थात कैसे दर्शन होते हैं, और करता क्या है। बीरबल ने कहा ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे, समय चाहिए। तो 7 दिन का समय दिया गया। बीरबल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत समय तक सोचता रहा, तो कोई उचित उत्तर इसका नहीं मिला। तो अंतिम दिन जब उदास बैठा हुआ था तो उसका जो बालक था उसने कहा क्या बात है पिताजी, क्या हो गया? तो उस बालक के समक्ष ये प्रश्न बीरबल ने रखे कि अकबर ने, हमारे बादशाह ने ये प्रश्न पूछे हैं कि भगवान जो है कहाँ रहता है, कैसे उसके दर्शन होते हैं और क्या करता है। इसका उत्तर हमें देना है और आज का दिन ही शेष है। तो बीरबल का जो बेटा था उसने कहा आप चिंता मत करो, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। क्योंकि बच्चे भी जो होते हैं, पिता वही अच्छा माना जाता है जिसका बेटा उससे आगे निकले, अधिक बुद्धिमान हो। तो बीरबल का जो बालक था वो और भी अधिक बुद्धिमान था। उसने कहा ठीक है, कल आप दरबार में मुझे ले चलिए, मैं इसका उत्तर दे दूंगा। अगले दिन फिर वही हुआ। बीरबल उस बालक को लेकर के और दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने कहा कि प्रश्नों के उत्तर, तो बीरबल ने कहा उत्तर बहुत सरल हैं, हमारे देने की आवश्यकता नहीं है, हमारा बेटा साथ आया हुआ है, ये आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा। तो अकबर ने वही तीनों प्रश्न उस बालक के सामने दोहराए कि भगवान जो है वो कहाँ रहता है, कैसे उसके दर्शन होते हैं और क्या करता है। तो बीरबल का जो बालक था उसने कहा बादशाह आप ये बताओ कि आप भारत के रहने वाले हैं, बाहर से आए हैं? तो बादशाह ने कहा क्या हो गया?
उसने कहा हमें नहीं लगता कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश की जो परंपरा है वो इस तरह की नहीं है कि जब कोई आता है, नया व्यक्ति आता है, तो पहले उसका स्वागत सत्कार किया जाता है, उसके बाद उससे बात की जाती है, उससे प्रश्न पूछा जाता है। मैं यहाँ पर आया हूँ, आपने सीधे प्रश्न पूछ दिए, कोई स्वागत नहीं किसी तरह का। तो अकबर कहने लगा अच्छा ये बताओ आपको क्या चाहिए। तो बीरबल के बालक ने कहा मैं तो बालक हूँ और बच्चे जो है, बच्चों को दूध ज़्यादा पसंद होता है और दूध पीते हैं, तो मैं भी दूध ही पीऊँगा। अकबर ने तुरंत एक कटोरे में भर करके दूध मंगाया और उससे पीने के लिए कहा। उस बालक ने जैसे ही वो कटोरा हाथ में आया तो उसको बहुत ध्यान से देखने लगा। कुछ देर देखता रहा, उसके पश्चात उसने इस कटोरे के अंदर अपनी उंगली डाल करके और कुछ खोजने का, कुछ ढूंढने का प्रयास किया। तो अकबर ने कहा क्या करते हो, दूध क्यों नहीं पी रहे? तो उस बालक ने कहा कि मैं इसमें ये देख रहा हूं कि दूध में मक्खन कहाँ छिपा हुआ है, मक्खन को ढूंढ रहा हूं। तो अकबर ने कहा मक्खन ऐसे थोड़ी मिलता है, मक्खन यदि आपको चाहिए तो पहले दूध को जमाना पड़ेगा और उसके बाद बिलोना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के मक्खन मिलेगा। तो उस बालक ने कहा कि आपके पहले 2 प्रश्नों का उत्तर यही है। आपने कहा था कि भगवान जो है वो कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा, कैसे उसके दर्शन होंगे। तो हमारा उत्तर ये है कि वो सब जगह रहता है, लेकिन वो मिलेगा तब जब आप ओम जाप शुरू करोगे, ओम का जाप करोगे और ओम जाप का मक्खन, ओम जाप का जो जामन है, दही, उस दूध के अंदर डालोगे। ओम को जपते जपते जब दूध के अंदर वो ओम का दही डालोगे तो वो दही जो है वो दूध जम जाएगा और दूध जमने के पश्चात फिर उसको बिलोना पड़ता है। तो बिलोने की तरीका होता है धारणा, ध्यान और समाधि। ओम का जाप करो, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं ओम का जाप करते हुए और धारणा में प्रवेश करें। ओम ओम करते हुए आंख बंद करके और आप ईश्वर के ध्यान में बैठ गए, दूसरे विचार आने बंद हो जाएं, कुछ देर तक केवल ओम के जाप पर ध्यान रहे, संसार का कोई भी विचार आपके मन में नहीं आए, सिर्फ ओम का जाप होता रहे, तो ये ध्यान की स्थिति होगी। और ध्यान की जब परिपक्वता होती है, जब व्यक्ति ओम का जप करना भी भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, तो अंत में जाकर के ईश्वर के दर्शन होते हैं। उसने कहा, जैसे योग दर्शन में कहा गया है, चित्त वृत्ति निरोधा योगा। योग दर्शन का पहला सूत्र है योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। आपने देखा होगा जब हम ध्यान बैठते हैं तो उस समय अनेक विचार आपके मन में आने लगते हैं। ये चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त पे से आती रहती हैं। तो बालक कहता है कि जब आप ध्यान करेंगे तो ये चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे जब रुक जाएंगी, ईश्वर के बीच में, ईश्वर तो सब जगह है, ईश्वर और हमारे बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा किसका है? चित्त का पर्दा है। उस चित्त पर कुछ न कुछ आता रहता है, मन पर कुछ न कुछ आता रहता है उस चित्त के द्वारा, तो हमको ईश्वर के दर्शन नहीं होते। तो बालक कह रहा है कि धारणा में जब आप प्रवेश करेंगे ओम का जाप करते हुए, और जब उसकी परिपक्वता होगी, ओम का ध्यान इतना परिपक्व हो जाएगा, तो आपका ईश्वर का साक्षात्कार होगा, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ये इस तरह से दही को जमाया और इसको बिलोया। ठीक इसी तरह से ओम के जाप से हमने दही को, दूध को जमाया और उस जाप को इतना अधिक परिपक्व किया बिलो करके कि अंत में जो चित्त पर वृत्तियां थी वो रुक गई। चित्त की जब वृत्तियां रुकी हमारी, तो उससे ईश्वर का दर्शन, ईश्वर के साक्षात्कार हो गया। तो उस बालक ने कहा कि 2 प्रश्नों का उत्तर तो हो गया, अब तीसरा प्रश्न आपने पूछा है कि ईश्वर क्या करता है। अकबर ने कहा हाँ, तीसरा हमारा प्रश्न यही है।
तो बालक ने कहा कि ये प्रश्न आप गुरु बन करके पूछ रहे हो या शिष्य बन करके पूछ रहे हो? तो अकबर ने कहा मैं शिष्य बन करके पूछ रहा हूं, आप हमारे गुरु हैं। तो बालक ने कहा कि आप तो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, मैं नीचे बैठा हुआ हूं जमीन पर, तो ये तो तरीका अच्छा नहीं हुआ, गुरु को ऊंचे स्थान पर होना चाहिए और आप शिष्य बन करके पूछ रहे हैं, तो नीचे आइए। तो फिर क्या हुआ कि अकबर जो है वो नीचे जमीन पर आ गया और उस बालक को अपने सिंहासन पर बिठा दिया गुरु के स्थान पर, और कहा कि ईश्वर क्या करता है? तो उस बालक ने कहा ईश्वर यही करता है जो अभी आपका हुआ। क्या? कि कर्मों का फल देता है, ऊपर वाले को नीचे बिठा देता है, और नीचे वाला अच्छा कर्म करता है तो उसको ऊपर बिठा देता है। तो इस तरह से बीरबल के बालक ने ईश्वर का जो स्वरूप है पूरा उस अकबर को समझाया। आइए हम भी ईश्वर की व्यवस्था को समझें कि ईश्वर सब जगह है और कर्मों का फल देता है, लेकिन वो मिलेगा कब? जब हम ओम का जाप करेंगे, इतना अच्छा जाप करेंगे कि संसार के सारे विचार रुक जाएं, केवल ओम जाप रहे। अंत में वो ओम जाप भी आप भूल जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, ईश्वर में मग्न होंगे तो ईश्वर का दर्शन होगा। ये उसने उस समय सिखाया। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।